तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन। आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। और सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। इंस्टाग्राम पे भाई साहब 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और ये वाली रील 1.1 मिलियन जा चुकी है। और साथ ही हम लोग रील और शॉर्ट्स के लिए अलग अलग टाइप के कंटेंट को ट्राई कर रहे हैं। आपके जो सुझाव हो आप टिप्पणी के माध्यम से बेझिझक दे सकते हैं। और यदि आप इंस्टाग्राम पे हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको नए नए तरीके से प्राप्त होती रहेंगी। वैसे अब वीडियो का जो विषय है उस पर आते हैं। 30,000 रुपए में भाई साहब ये अनोखे अलग अलग कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स हैं। मतलब बहुत ज्यादा दुविधा भी होती है कि भाई कौन सा स्मार्टफोन किसको रेकमेंड किया जाए। एक दो और हैं जैसे पोको F4 है, Realme GT Neo 3T है। तो इस वाली वीडियो में अलग अलग स्मार्टफोन जो अलग अलग ब्रांड्स के 30,000 रुपए के अंडर आते हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। स्पेक्स की बात कम करेंगे, बाकी चीजों में ज्यादा ध्यान देंगे। और आप ध्यान दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने पे, बेल आइकन प्रेस करने पे और वीडियो को अपना एक लाइक देने पे। अब क्योंकि 30,000 रुपए में भाई साहब बहुत स्मार्टफोन्स है तो हमने यहाँ पे स्मार्टफोन्स की 3-4 श्रेणी बनाई हुई है, कैटेगरी। पहली कैटेगरी आएगी परफॉर्मेंस और गेमिंग वाली। इसमें कुल मिला के 3 स्मार्टफोन्स रखे हैं मैंने। सबसे पहला है पोको F4। अब इस वाले फोन को यूज करने के बाद हमको भाई सब कुछ शानदार लगा था। इसमें मात्र 2 कमियां लगी थी लगभग। पहला कि इसकी यूआई का एनिमेशन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा और दूसरा इसका जो फ्रंट कैमरा है वो ओवर शार्पेंड इमेज कैप्चर करता है। तो सेल्फी कैमरा इस प्राइस पे इसका मुझे एवरेज लगा था, औसत लगा था। बाकी ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में ये वाला स्मार्टफोन बहुत तगड़ा है भाई। डिस्प्ले है, बिल्ड क्वालिटी है, ओआईएस मिलता है प्राइमरी कैमरा में। प्राइमरी कैमरा की इमेज भी अच्छी आती है, वीडियोस भी अच्छी आती हैं और साथ ही इस वाले फोन में 2 वर्षों की वारंटी मिलती है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा इसके साथ। बाकी स्नैपड्रैगन 870 है। परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी भाई साहब एकदम तगड़ी मिलती है। हाँ, परंतु 870 के साथ ये अकेला स्मार्टफोन नहीं है ना। Realme GT Neo 3T बहुत बड़ा नाम है, हमको ज्ञात है ये बात। परंतु ये भी अच्छा विकल्प है। इसको भी रिसेंटली मैंने टेस्ट करा था और काफी बढ़िया स्मार्टफोन लगा। परफॉर्मेंस के साथ साथ डिस्प्ले, साउंड क्वालिटी, हैप्टिक फीडबैक, यूआई एनिमेशंस और ओवरऑल जो यूआई है वो काफी सही है। हाँ, इसमें OIS नहीं मिलता है और इसका जो रियर कैमरा है वो कई बार इमेजेस में जो कलर होते हैं ना बहुत बूस्ट कर देता है। हाँ, परंतु जो फ्रंट कैमरा है उसकी इमेजेस पोको F4 की तुलना में बेटर है। और ये वाला फोन भी अपने यूज केस को जस्टिफाई करता है प्राइसिंग के हिसाब से। 30,000 रुपए के अंडर में मतलब गेमिंग करनी है तो एक तगड़ा स्मार्टफोन है। प्लास्टिक बैग के साथ आता है वैसे। तो ये 2 स्मार्टफोन्स थे। तीसरा स्मार्टफोन है स्नैपड्रैगन 870 के साथ iQOO Neo 6। और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। देखिए इसमें भी प्लास्टिक बैग मिलता है, साधारण सा डिजाइन है। तो ये वाले फोन में क्या है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ एक तो परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिलती है। इनफैक्ट थर्मल मैनेजमेंट बाकी दोनों कंपैरिजन में इसका काफी सही लगा। तो ऐसे हैवी टास्क करना हो या फिर गेमिंग करनी हो तो काफी बढ़िया हो जाती है। परंतु साथ ही इसका कैमरा भी काफी अच्छा है। विशेष रूप से जो इसका फ्रंट कैमरा है बाकी दोनों स्मार्टफोन्स की तुलना में सबसे बेस्ट है। मोस्ट ऑफ द लाइटिंग कंडीशंस में बढ़िया इमेज कैप्चर करता है। और रियर कैमरा भी बुरा नहीं है। हालांकि फ्रंट एंड रियर दोनों ही जो कैमरा है ना इसके स्किन टोन्स को थोड़ा सा वाइट करते हैं। बट इमेज जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ओवर प्रोसेस्ड इमेज है। और अभी हाल ही में इस वाले फोन को एंड्रॉइड 13 का ट्रायल वर्जन भी मिला हुआ है और मैंने अपडेट भी कर लिया था। और एंड्रॉइड 13 के काफी सारे फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। मटेरियल यू वाला ये आइकन कलर चेंज करने वाला ऑप्शन भी इसमें ऐड कर दिया गया है। हालांकि यूआई में जो आइकन्स हैं, जो टॉगल्स हैं, उनका स्टाइल चेंज नहीं करा गया है, वो वैसे ही है। परंतु इसके अलावा पर ऐप नोटिफिकेशन कंट्रोल वाला फीचर ऐड किया गया है। पर ऐप लैंग्वेज सिलेक्शन वाला फीचर ऐड किया गया है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स में भी कहीं ना कहीं iQOO थोड़ा सा आगे निकल रहा है आज के समय पे, ऐसा मैंने देखा है। और उसी के साथ इसका जो बैटरी बैकअप था वो भी काफी बढ़िया था जब मैंने टेस्ट किया था। तो इन तीनों स्मार्टफोन्स जो प्रोज एंड कॉन्स थे मैंने आपको बताया। अब यदि इन तीनों में से मुझे कोई पिक करना पड़े तो संभवतः मैं iQOO Neo 6 को पिक करूंगा अभी के टाइम पे। परंतु कई बार ऑफर्स में पोको F4 काफी कम प्राइस में मिल जाता है, Realme GT Neo 3T काफी कम प्राइस में मिल जाता है। और कई बार होता है कि कुछ लोग कुछ अलग अलग यूआई के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तो कुछ लोग MIUI के साथ कंफर्टेबल होते हैं, कुछ Realme UI के साथ। तो ऐसी स्थिति में आप चूज कर सकते हैं, आपके पास विकल्प हैं। हाँ, Neo 6 में 5G के बैंड थोड़ा सा कम है। अच्छा, इन तीनों में Realme ही एक ऐसा फोन है जिसमें आपको यूआई के अंदर एड्स देखने को मिलेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है एक्सपीरियंस सेगमेंट। तो परफॉर्मेंस वाले यूजर्स इन तीनों स्मार्टफोन में चूज कर सकते हैं और जिनको थोड़ा सा स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस चाहिए, ओवरऑल थोड़ा प्रीमियमनेस चाहिए, तो 2 विकल्प हैं, Moto S30 और Nothing Phone 1। अब इन दोनों में मेरा फेवरेट कौन सा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके पहले बताते हैं S30 की थोड़ी सी बात। तो Moto S30 एक काफी अच्छा फोन है। जब मैंने इसे टेस्ट किया था तो मेरे को काफी सही लगा था भाई। बहुत लाइट वेट फोन है। ऐसे Nothing Phone 1 से ही अगर कंपेरिजन करते हैं ना भाई साहब, बहुत लाइट है और डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी बढ़िया है और रेगुलर यूसेज में परफॉर्मेंस से भी कोई समस्या नहीं लगी। अब क्योंकि ये छोटा फोन है, छोटी बैटरी है, तो बैटरी बैकअप इस प्राइस कैटेगरी से आपसे कम मिलेगी। परंतु जब तक मैंने टेस्ट किया था तो ये फोन लगभग मुझे 1 दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देता था। और इसका जो फ्रंट कैमरा है भाई साहब वो प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा एवरेज लगता है मुझे। रियर कैमरा डिसेंट है, अल्ट्रा वाइड भी ठीक कह सकता हूँ, बट फ्रंट कैमरा बहुत एवरेज लगा मुझे। स्किन कलर को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है कई बार और साथ में लाइट कंट्रोल भी उतना अच्छा नहीं है। बाकी ये Nothing Phone 1 जो है ये तो भाई साहब तगड़ी हाइप के साथ आया था और इस वाले फोन का भी मैंने रिव्यू किया है। वैसे जिन स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ मोस्टली का रिव्यू कहीं ना कहीं आया है चैनल पे, परंतु रिव्यू के दौरान इसके लॉन्चर में ना मुझे कई बग्स मिले थे और अभी मैं इसे लेटेस्ट अपडेट
अपडेट के साथ फिर से अपना प्राइमरी फोन बना के यूज कर रहा हूँ लगभग 8-9 दिनों से, और जो भी लॉन्चर बग्स थे वो अब मुझे नहीं मिल रहे हैं इसमें, तो ये अच्छा लगा देख के। नीट एंड क्लीन यूआई है, जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है, डिजाइन है इस फोन का काफी प्रीमियम है, मतलब इस प्राइस पे वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स हैं, तो यदि आप यूज करते हैं तो आपके काम का हो सकता है। साथ में जो बैक डिजाइन है, लाइट वाइट जलती रहती है, तो ये थोड़ा भौकाल रहता है भाई साहब, इसको हम भूल चुके हैं। लेकिन अभी वैसे मैंने इन दोनों का कंपैरिजन भी किया था, और तब भी मैंने बोला था और आज भी यही बोलूंगा, इन दोनों के बीच में यदि मुझे चुनाव करना हो कि कौन सा लेना है तो मैं नथिंग फोन 1 को चूज करूंगा। हाँ, ये 34-35 हजार रुपए में मिलेगा तो भाई साहब हो सकता है मैं इसको ना चुनूं, बट अभी ऑफर्स में ये फोन 30 हजार रुपए के अंडर में मिल सकता है, तो निसंदेह नथिंग फोन 1 मुझे एक सही विकल्प लगता है। इनफैक्ट नथिंग फोन 1 का जो कैमरा है ना, ये भी काफी अच्छा लगा। रियर प्राइमरी कैमरा और जो फ्रंट कैमरा इसका काफी सही इमेज कैप्चर करता है मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में। हालांकि एचडीआर परफॉर्मेंस मुझे अभी भी उतनी अच्छी नहीं लगी, जैसे कि iQOO है ना, iQOO Neo 6, इसकी एचडीआर परफॉर्मेंस अभी भी बेटर लगती है। अच्छा, 30 हजार रुपए में कुछ और ब्रांड्स हैं जिनके स्मार्टफोन्स उपलब्ध हैं, Oppo Reno 8, Vivo V25 और ये OnePlus Nord 2T। Oppo Reno 8 Reno 7 की तुलना में काफी अच्छे अपग्रेड लेके आया चिपसेट के मामले में, बट 30 हजार रुपए प्राइस पॉइंट के हिसाब से अभी का जो कंपटीशन है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन जो सब मिक्स चल रहा है अभी, उस हिसाब से Reno 8 में मतलब काफी कॉम्प्रोमाइजेस है। डुअल स्पीकर नहीं है, OIS नहीं मिलता, हैप्टिक फीडबैक थोड़ा साधारण है, तो ये छोटी छोटी चीजें ना एक्सपीरियंस को उतना अच्छा नहीं करती। अब बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं भाई Reno 8 हम यूज कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती, तो देखिए एज अ क्रिएटर मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग स्मार्टफोन्स आते हैं, हम उन्हें टेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि कौन सा वाला अच्छा लगा हमें और कौन सा वाला कौन से फीचर्स मिस कर रहा है जो कि बाकी ब्रांड्स दे रहे हैं। जैसे Vivo V25 है, V23 व्यक्तिगत रूप से मुझे ज्यादा अच्छा लगा था, उसमें मेटल का फ्रेम था, बेजल्स और चिन थोड़ा कम मिल जाते थे, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐड करते थे एक्सपेंस में। बट इसमें क्या है कि इसमें OIS ऐड कर दिया गया रियर कैमरा में, तो चीजें थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करी गई। तो ये V25 ओवरऑल इस प्राइस पे कैमरा के लिए या फिर इमेजेस और वीडियोस और सेल्फी कैमरा के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं, बट इसमें भी डुअल स्पीकर नहीं मिलता, हैप्टिक फीडबैक साधारण है, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले इसमें भी मिलती है, साथ ही नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है, तो थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगती है। और वहीं पे ये OnePlus का Nord 2T है। अब ये वाला फोन इन दोनों की तुलना में काफी बेटर फोन हो सकता है, मतलब जो कमियां उनमें है इसमें नहीं है। इसमें OIS भी मिलता है, इसमें डुअल स्पीकर्स भी हैं, डिजाइन और लुक वाइज भी फोन सही लगता है, साथ ही ऑक्सीजन OS या कलर OS मतलब वही है इसमें। ओप्पो से तो क्लीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगेन ये वाला फोन OnePlus Nord 2T ही है, लगभग वैसा ही फोन है, तो ये 1-1.5 साल पुराना वाला माल मतलब आपको अभी भी मिल रहा है। अब इतना सब कुछ देखने के पश्चात भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, बट कई बार आप लोग भी कहते हैं कि भाई ऐसे गोल गोल घुमा दिया, हमको समझ में नहीं आया कि कौन सा फोन लेना है। तो सही बताएं तो अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, अलग अलग नीड होती है, और अलग अलग स्मार्टफोन भी वेरिएशन लेके आ रहे हैं आजकल, और हर यूजर की एक एक नीड के हिसाब से ऐसे कैलकुलेशन नहीं हो सकता। भाई हजारों लाखों लोग वीडियोस देखते हैं, तो अलग अलग ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स यूज करके सबका एक कंक्लूजन निकलता है कि भाई कौन से स्मार्टफोन की यूएसपी क्या है, तो उसी के आधार पे चीजें आपको रेकमेंड की जाती हैं। बाकी जो स्मार्टफोन्स का मैंने इवैल्यूएशन किया अपने हिसाब से, तो उसके हिसाब से बताऊं तो भाई iQOO Neo 6 एक बेटर फोन लगता है मुझे, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, कैमरा ओवरऑल सही लगते हैं। नथिंग फोन 1 भी आज के समय पे जो अभी की प्राइसिंग है अंडर 30,000 काफी सही विकल्प हो सकता है, और यदि आपकी कैमरा एकदम से प्रायोरिटी नहीं है तो OnePlus Nord 2T भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बाकी इनमें से या किसी और ब्रांड का कोई और स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हैं तो आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हम लोग टेक्निकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट के हिसाब से कंपैरिजन मतलब करते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको लिस्ट बताते हैं, और आशा कर रहा हूं कि आपको लिस्ट और हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।